आज हम लोग देखने वाले हैं द डार्क रियलिटी ऑफ स्क्विड गेम्स। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने स्क्विड गेम देखा होगा। व्हाट इफ अगर स्क्विड गेम रियल लाइफ में होता। डार्क वेब में किसी ने स्क्विड गेम का कोटेशन डाला था, हमें 456 प्लेयर चाहिए रैंडमली अक्रॉस द वर्ल्ड जो स्क्विड गेम में पार्टिसिपेट लेना चाहते हो फॉर द गॉड डैम मिलियंस ऑफ डॉलर्स। क्या आप हिस्सा लेते? मैं तो ले लेता भाई। बाकी एनीवेज हम लोग ऐसी आज एक डार्क रियलिटी शो देखने वाले हैं जो रिलेटेड है स्क्विड गेम से, एक एनिमेटेड शो जिसे कंपोज किया गया है बाय खूनी मंडे। डार्क वेब के स्क्विड गेम्स खेलना किसे पसंद नहीं है? हाइड एंड सीक, टग ऑफ वॉर, डॉग इन द पॉन्ड। लेकिन क्या हो कि अगर इन गेम्स में हारने का मतलब आपको अपनी जान से ही हारना पड़े? भाई लेट्स सपोज ऐसा एक्चुअल में अगर गवर्नमेंट करवाती तो मुझे पता है मैं बहुत स्टूपिड चीज पूछ रहा हूँ, लेकिन क्या ये रियल में होता एंड ऑफिशियली गवर्नमेंट करवाती? भाई माँ कसम, बिग बॉस फेल, ओटीटी फेल, नेटफ्लिक्स फेल, रियल लाइफ में नंगा नाच चलता भाई टीवी पे। 29 साल का रेजमी जो पेशे से एक एथिकल हैकर था, देर रात डार्क वेब पर हैकर्स को पकड़ने के लिए मैसेजेस भेज रहा था। तभी उसे एक मैसेज आया जो एक अनोनिमस सेंडर से था। उस लिंक पे लिखा था, इस ऑनलाइन रूम में आओ, गेम्स पर बेट करो और $2 मिलियन से ज्यादा जीत जाओ। रेजमी ऐसे ही किसी मैसेज के आने का इंतजार कर रहा था। वो कई रेड रूम्स में जा चुका था और उनके सोर्स को ढूंढकर पकड़वा भी चुका था। Those who don't know रेड रूम क्या होता है भाई, वहाँ पे होती है टॉर्चरिंग। लोग पैसे देते हैं क्या करने के लिए? लेट सपोज मैं आपको दूंगा $5 मिलियन, ये पेन को करके सीधा अंदर डालना है, निकलना है $5 मिलियन के लिए। क्या आप करोगे? हाइपोथेटिकली आप नहीं करोगे, लेकिन मैं अगर आपको बोलूं ये करने के लिए मैं आपको 500 करोड़ दूं, 500 करोड़ थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, 50 करोड़ दूं, तो मे भी शायद आप में से कोई कर ले, हु नोज, क्योंकि भाई बाद में ऑपरेशन करके निकाला जाएगा। कुछ के दिमाग में ये आ रहा होगा भाई 50 करोड़ मिलने वाले हैं, अभी के लिए डाल लेता हूँ, बाद में ऑपरेशन करके निकलवा लेंगे। बट देयर इज अ ट्विस्ट। आप निकल तो जाते हो, लेकिन ये जो निप है ना, ये पेन की निप आपके गले में फंस जाती है एंड आपकी एक बार में मौत हो जाती है। So yeah man, that's the red room। लोग पैसे फेंकते हैं आपको चीजें करवाने के लिए। वो कई रेड रूम्स में जा चुका था और उनके सोर्स को ढूंढकर पकड़वा भी चुका था। रेड रूम्स एक ऐसी जगहें हैं जहां लोग दूसरे लोगों को लाइव टॉर्चर करवाने के लिए पैसे देते हैं। जहां एक तरफ लोग पैसे देते थे, वहीं एक और तरीके के रेड रूम्स भी थे जहां लोगों के जीतने और हारने के ऊपर बेटिंग होती थी। रेजमी ने इनके फेमस केसेस को स्टडी किया और वो जानता था कि इन तक पहुंचना उसके हाई टेक सिस्टम के लिए भी खतरे से खाली नहीं था। लेकिन फिर भी रेजमी ने उस लिंक को क्लिक किया और वो ऑनलाइन रेड रूम एंटर कर गया। उसकी स्क्रीन एकदम से ब्लैक हो गई और उससे सारे आइकन्स हट गए। एक नई विंडो अचानक खुली। इस विंडो में कई बॉक्सेस थे जिनमें अलग अलग लेवल्स मेंशन थे। एकदम से एक मैसेज फ्लैश हुआ, वेलकम टू द डेथ गेम्स, यानी डेथ गेम्स में आपका स्वागत है। और जिसके नीचे एक बटन था जिस पर लिखा था क्लिक टू प्ले, यानी खेलने के लिए इस बटन को दबाओ। उस बटन के दबाते ही वो विंडोज अलग अलग लोगों की प्रोफाइल्स में बदल गई। हर प्रोफाइल के नीचे उनके नाम लिखे थे और उनसे अटैच स्टेक्स भी थे जो उनकी स्ट्रेंथ के हिसाब से थे। यानी जितना कमजोर इंसान जितने ज्यादा टाइम के लिए सरवाइव करेगा या गेम में बना रहेगा, उससे पैसे बनाने के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे। रेजमी ने उनमें से सबसे कमजोर एल्विन नाम के एक बंदे को सिलेक्ट किया। एल्विन की प्रोफाइल सिलेक्ट करते ही वो साइट एक सीसीटीवी कैमरा की फीड। क्यों एल्विन क्यों? यार गेम तो ये है ना कि भाई रेजमी जिसको भी सिलेक्ट करेगा उसको लंबे समय तक गेम पे टिकना है एंड जितना देर तक टिकेगा वो बंदा उतने ज्यादा पैसे मिलेंगे। तो ये सबसे कमजोर बंदे पे क्यों पैसा लगा रहा है? व्हाट इज दिस? ओह आई गेट इट भाई, ये अच्छा बंदा है क्योंकि इसने पहले भी 2-3 रेड रूम वालों को पकड़ाया है, राइट? तो शायद ये यहाँ पे भी इन्हें पकड़ाना चाहता है, हु नोज, क्योंकि स्क्विड गेम वाले तो नहीं पकड़ पा रहे भाई खिलाने वालों को। रेजमी ने उनमें से सबसे कमजोर एल्विन नाम के एक बंदे को सिलेक्ट किया। एल्विन की प्रोफाइल सिलेक्ट करते ही वो साइट एक सीसीटीवी कैमरा की फीड बन गई जिसमें एल्विन एक कमरे में कई लोगों के साथ चेन से बंधा हुआ था। एकदम से वहां एक बजर बजा। तभी कुछ लोग जिनका पूरा चेहरा एक व्हाइट मास्क से ढका हुआ था, हाथ में लंबी गन्स के साथ वहां आए और उसको वहां से ले गए। स्क्रीन दूसरे कैमरा की फीड में बदल गई जहां एक खून के धब्बों से भरी टेबल पर ढेर सारे चम्मच और उनके बगल में नींबू पड़े थे।
आई गेट इट भाई, ये कौन सा गेम है? बचपन में मैंने भी खेला है। ऐसे चम्मच पकड़ना, चम्मच तो नहीं है मेरे पास, चम्मच के ऊपर नींबू रखना है। नींबू कहाँ से लाऊं? एसी का रिमोट को मुंह में रखूं क्या? लेट्स सपोज ये जोलो चिप्स का पैकेट, भाई पेन गिर गया। ये जोलो चिप्स का पैकेट है नींबू और ये है चम्मच। ऐसे करके जितना दूर हो सके उतना दूर लेके जाना है नींबू को। एंड अगर वो गिरा, यार टीचर तो लैमिनेट कर देती थी, लेकिन यहाँ आई गेस सीधे मौत होने वाली है। किताबों से भरी टेबल पर ढेर सारे चम्मच और उनके बगल में नींबू पड़े थे। फ्रेम के अंदर अब वो सब चेन लोग आए, जिसमें हर एज के लड़का लड़की थे और सबके कपड़े गंदे और शरीर चोटों से भरे हुए थे। उन मास्क्ड लोगों ने उन लोगों को आगे धक्का दी, सबकी चेन्स खोली गईं और उन्होंने वो चम्मच अपने मुंह में रखकर उस पर नींबू बैलेंस करके रेस करना शुरू कर दिया। तभी पीछे से उन मास्क्ड लोगों ने उन पर हंटर डॉग्स छोड़ दिए। भाई वो नींबू को ले जाना ही आसान है और पीछे कुत्ते पड़े रहे तो कैसे भाई? क्या हुआ आगे? आई वांट टू नो। मुंह में रखकर उस पर नींबू बैलेंस करके रेस करना शुरू कर दिया। तभी पीछे से उन मास्क्ड लोगों ने उन पर हंटर डॉग्स छोड़ दिए। कई लोगों से भागते हुए वो नींबू चम्मच से गिर गया और उन्हें उसी वक्त गोली से मार दिया गया। कई लोगों को उन हंटर डॉग्स ने पकड़ लिया और नोच नोच के खाने लगे। एल्विन घबराता हुआ भागता रहा और उसके आसपास 5 और लोगों से नींबू गिर गया, जिनको ऑन द स्पॉट मार दिया गया। जैसे जैसे लोग मर रहे थे, साइड से बिटकॉइंस और बढ़ रहे थे। एल्विन जितनी देर के लिए व्हाट भाई, इस स्पीड में बिटकॉइन बढ़ रहे हैं। दोज हु डोंट नो, एक बिटकॉइन की वैल्यू होती है 80 लाख रुपए। रेजमी ने बैठे बैठे 800 करोड़ रुपए बना लिए भाई, वो भी सिर्फ इस स्टूपिड गेम में, एलन पे पैसा लगा करके। जैसे जैसे लोग मर रहे थे, साइड से बिटकॉइंस और बढ़ रहे थे। एल्विन जितनी देर के लिए बच रहा था, रेजमी को उतने बिटकॉइंस जीतने की नोटिफिकेशन आ रही थी। भाई साहब, रेजमी 800 ने बिटकॉइन। तुरंत इस साइट के सर्वर को एक्सेस करने की कोशिश की, लेकिन वो नाकामयाब रहा। उसने अपने कंप्यूटर का डेटा अपनी टीम को भी भेजा, लेकिन उनसे भी ये साइट एक्सेस नहीं हुई। तभी उसकी स्क्रीन पर एक और मैसेज फ्लैश हुआ, कांग्रेचुलेशंस ऑन विनिंग। इस मैसेज के साथ रेजमी की फोटो भी लगी थी, जो उसके वेबकैम से ली गई थी। रेजमी ने डार्क वेब पर कई हैकर ग्रुप्स और रेड रूम्स को पकड़ा था, जो सबसे पहले उसी के कंप्यूटर एक्सेस करते थे। रेजमी को लगा कि उसका ट्रैप शायद काम कर गया है, लेकिन जब उसने रेड रूम के सर्वर की लोकेशन को अपने हाई टेक सॉफ्टवेयर से एक्सेस करने की कोशिश की, तो जो लोकेशन उसके सॉफ्टवेयर ने दिखाई वो और किसी की नहीं बल्कि उसके खुद के घर की थी। ऐसा रेजमी के साथ अपने 10 साल के करियर में पहले कभी नहीं हुआ था। उसकी टीम से साइट का ट्रैक ना होना और सर्वर लोकेशन में उसके घर का एड्रेस आने का मतलब था कि रेड रूम बहुत ही ज्यादा एडवांस्ड और खतरनाक था। उसने अपनी टीम को सारे अपडेट्स भेजे। इतने में उसकी स्क्रीन पर एक और मैसेज फ्लैश हुआ, गेम 2 बिगिंस, यानी दूसरी गेम शुरू होती है। अगली गेम थी टग ऑफ वॉर, एक ऐसी गेम जहां 2 ग्रुप्स एक रस्सी को पकड़कर अपनी तरफ खींचते हैं। दोनों ग्रुप्स में जो भी रस्सी को अपनी तरफ खींच के दूसरे ग्रुप से छीन लेता है, वो जीत जाता है। उन चेन लोगों को उन मास्क्ड गार्ड्स ने 2 ग्रुप्स में बांट दिया और बीच में उस रस्सी पर कांच के ढेर सारे टुकड़े मल दिए और फिर उन्होंने कांच के टुकड़ों को जमीन पर फैला दिया। भाई ये स्क्विड गेम से भी ज्यादा खतरनाक है। स्क्विड गेम में तो लेजिट क्या क्या खिलाते हैं, लट्टू घुमाना खिलाते हैं, रेड लाइट ग्रीन लाइट। भाई इस गेम में क्या हो रहा है, बंदों को नींबू लेके जाना है और पीछे डेडली कुत्ते पड़े। सेकंड गेम में अपने को टग ऑफ वॉर करना है, लेकिन जमीन में कांच के टुकड़े और रोप में कांच के टुकड़े चिपके हैं। कैसे भाई, कैसे इतना हार्ड, इतना टफ? हाउ दे गोना कंप्लीट इट? ग्रुप्स ने रस्सी उठाई, कांच पर चलते हुए टग ऑफ वॉर शुरू कर दी। दोनों ग्रुप्स उन कांच के टुकड़ों की वजह से होने वाले दर्द में चीख रहे थे और वो कांच वाली रस्सी छोड़ना चाहते थे, लेकिन जब उनमें से एक बंदे ने वो रस्सी छोड़ी तो उस मास्क वाले आदमी ने उसको गोली मार दी। उसके मारे जाने के कारण दर्द में चीखते हुए बाकी लोग अपनी पूरी जान लगाकर कांच पर चलते हुए उस दर्दनाक रस्सी को अपनी तरफ खींचने लगे। एल्विन की टीम हारने वाली थी, लेकिन फिर उन सभी ने अपनी पूरी जान लगाई और आखिरकार उनकी टीम जीत गई। हारी हुई टीम के सारे लोगों को मार दिया गया। रेजमी को फिर से बिटकॉइंस जीतने की नोटिफिकेशन आई।
भाई ये बंदा क्या पैसे बना रहा है। मर सामने वाले रहे, कमा ये रहे, वो भी कितने करोड़ों, करोड़ों भी नहीं, करोड़ों करोड़ों। बंदे ने अभी तक 1000 करोड़ से ज्यादा कमा लिया होगा। मार दिया गया। रेजमी को फिर से बिटकॉइंस जीतने की नोटिफिकेशन आई। रेजमी बार बार अलग सॉफ्टवेयर्स का यूज करके इस साइट के सर्वर को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो बार बार फेल हो रहा था। स्क्रीन फिर से ब्लैंक हो गई। एक और मैसेज आया, कांग्रेचुलेशंस टू यू एल्विन एंड योर फैमिलीज फॉर विनिंग, यानी तुम्हें और तुम्हारे परिवारों को जीतने के लिए कांग्रेचुलेशंस। और वही मैसेज वाली स्क्रीन अचानक से रेजमी और एल्विन के परिवार वालों के घर के कंप्यूटर के फ्रंट कैमरा फुटेज में बदल गई। इन फुटेजेस में उन दोनों के परिवार दिख रहे थे। इसका मतलब था उस साइट के ओनर्स के पास उनके घर का एक्सेस आ गया था। रेजमी को समझ आ गया था कि वो इन हैकर्स से नहीं जीत सकता। उसने अपना कंप्यूटर बंद करने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे मैसेज आया, वी नो हु यू आर, इफ यू क्विट यू लूज एवरीथिंग। यानी हमें पता है तुम कौन हो, और अगर तुमने ये गेम छोड़ा तो तुम सब कुछ हार जाओगे। और स्क्रीन पर एक कैमरे की फुटेज फ्लैश होने लगी, जिसमें कुछ सफेद मास्क वाले गार्ड्स हाथ में बंदूक लिए एल्विन और रेजमी के घर के बाहर खड़े थे। रेजमी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बार बार अपने डिपार्टमेंट और परिवार वालों को मैसेज और कॉल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ना ही उसके कॉल्स लग रहे थे और ना ही वो किसी को मैसेज कर पा रहा था। तभी उसकी स्क्रीन फिर से ब्लैंक हो गई और उस पर एक और मैसेज आया, गेम 3 बिगिंस। लेट्स सपोज अगर ये आपके साथ हो, मेरी तो फटके 4 हो जाएगी भाई। घर वालों के ऊपर बंदे की निगरानी है, मेरे घर के बाहर बंदे खड़े हैं बंदूक टांग के, और मैं किसी को कॉल नहीं कर पा रहा है। इवन उस बंदे को मेरा एड्रेस एंड फोन नंबर, सारी मेरी पर्सनल डिटेल्स पता है। मुझे तो ऐसा लग रहा है रजबी थोड़ी देर बाद गेम के अंदर भी आ जाएगा। यानी तीसरा गेम शुरू होता है। अब कैमरा एक खाली टेबल पर था, जिसमें बड़ा सा बोर्ड था, जिस पर 9 स्क्वायर्स बने हुए थे। उसके साथ में कटी हुई लकड़ी के कीलों से भरे हुए सर्कल्स और क्रॉसेस थे। कांच के टुकड़ों से काटा हुआ और शरीर पे चिपके हुए उनके टुकड़ों के साथ बेसुध एल्विन को गार्ड ने चेयर पर बैठाया। रेजमी को समझ आ गया था कि तीसरा गेम और कुछ भी नहीं बल्कि क्रॉस एंड नॉट्स यानी 0 काटा है। इस गेम में जो भी पहले 3 क्रॉसेस या सर्कल एक रो में लगा देता है वो इस गेम को जीत जाता। ये तो हम लोगों ने बचपन में बहुत खेला है, सबने खेला है भाई। एक ही स्ट्रेटेजी है जीतने की, जिसने पहले सेंटर पे कट लगाया वो ये गेम जीतता है। 95% चांसेस रहते हैं। एल्विन का ओपोनेंट भी आकर बैठ गया और गेम शुरू हुई। पहले तो एल्विन गेम जीत रहा था, लेकिन कांच के घाव और पिछली गेम में घायल होने के कारण जीतने से एक कदम पहले एल्विन बेहोश हो गया। उसके ओपोनेंट्स ने अपनी रो कंप्लीट कर ली और वो गेम जीत गया। इससे पहले रेजमी कुछ कर पाता, उन गार्ड्स ने एल्विन को मार दिया और रेजमी की स्क्रीन फिर से ब्लैंक हो गई। और अब उसकी स्क्रीन पर एक मैसेज आया, यू लूज एवरीथिंग, नेवर ट्रैक अस अगेन। यानी तुम सब हार गए और हमें ट्रैक करने की गलती दोबारा कभी मत करना। स्क्रीन एकदम से रेजमी और एल्विन की फैमिली के कंप्यूटर की फ्रंट कैमरा फुटेज में बदल गई और उसके देखते ही देखते वो गार्ड्स दोनों घरों के अंदर घुसे और रेजमी और एल्विन के परिवार वालों को मारकर वहां से चले गए। ब्रो, बंदे ने गेम में अपने पेरेंट्स को खो दिया। What the hell is this game? क्या था ये? रेजमी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसका रोना छूट गया था। वो बार बार अपने कलीग्स और दोस्तों को कॉल कर रहा था, लेकिन उसका नेटवर्क काम ही नहीं कर रहा था। रेजमी ने तुरंत अपना पावर सप्लाई बंद कर दिया, जिससे उसका कंप्यूटर बंद हो गया। रेजमी ने अगले कई महीनों तक उस साइट को एक्सेस करने की कोशिश की, लेकिन वो और उसके कलीग्स अपनी सारी नॉलेज और टेक्नोलॉजी का यूज करके भी वापस वो साइट कभी नहीं ढूंढ पाए। रेजमी ने हार कर हैकिंग हमेशा के लिए छोड़ दी और डिसाइड किया कि वो आज के बाद कभी भी डार्क वेब की दुनिया एक्सेस नहीं करेगा। ऐसे कई स्क्विड गेम्स रियल लाइफ डार्क वेब की दुनिया में रेड रूम्स के अंदर आज भी होते हैं। आप इन डार्क वेब की दुनिया से दूर रहो और ऐसे ही दिल दहला देने वाली क्राइम स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करो हमारा चैनल द क्राइम शो बाय खूनी मंडे।
भाई साहब बंदे ने लिटरली इतने पैसे कमाए, लाइक फ्रिकिंग थाउजेंड्स ऑफ करोड़। एंड एंड में जब उसका प्लेयर हार गया एल्विन, जिसके ऊपर उसने बेट किया था 3 गेम तक, वो गेम में तो हारा ही, लेकिन रियल लाइफ में भी उसने सब लूज कर लिया भाई। यार हमेशा डार्क वेब से दूर रहना है, ये सब चीज में तो और नहीं घुसना भाई। बाकी यार मैंने अगर ऐसा कुछ रियल लाइफ में हो तो क्या आप पार्टिसिपेट करोगे? कमेंट में बताओ। आई नो 99% लोग नहीं करेंगे क्योंकि पैसे से ज्यादा बढ़कर घर वाले होते हैं, ठीक है। बट यार एक्चुअल में ऐसी चीजें रेड रूम में होती है। एंड इवन अगर आप डार्क वेब एक्सप्लोर करोगे ना तो इससे भी खतरनाक चीजें होती है। यहाँ तो 3 गेम खिला रहे हैं, वहाँ तो एक ही गेम में काम तमाम होता है। So man, that's it for the video। अगर आप चाहते हो मैं डार्क वेब एक्सेस करूं एंड ऐसी कोई चीजें ढूंढूं तो कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे, बट इतना खतरनाक नहीं भाई कि मेरे को दिक्कत हो जाए। बट हाँ, वी गोना फाइंड सम क्रेजी स्टफ ओवर देयर अगर आप चाहते हो तो। बाकी मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन स्क्रीन में यहाँ पे और भी वीडियोस है, जो चाहे वो देखो। इस जैसे ट्रेलर भाई पूरी पिक्चर बाकी है, जाओ जाके देखो। बाकी मैं मिलता हूँ अगले वीडियो पे। बाय।